नमस्कार आप सभी को। आपके साथ मैं हूँ ज़ीनत सिद्दीकी। हम बजट की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की हम बात करेंगे। बजट आया, माना गया कि 25 का बजट है, 25-26 का, लेकिन फोकस 27 पर होगा। अब इस पर ऑपोजिशन जो बातें कहेगा वो कहता रहे, लेकिन जो बजट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप ईज़ी वर्ड्स में समझ जाएँ यूपी वाले कि भाई उनको बजट में क्या मिला है, कितनी लाइफ चेंज होगी। रोड मैप क्या था सरकार का? 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट जो है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया सदन के सामने। देखा आपने, काफ़ी लंबा उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और जो फ़ोकस रहा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सरकार का फ़ोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी कि इंफ्रा बहुत अच्छा करना है। सामाजिक पेंशन, ये बहुत पॉलिटिकल पॉइंट भी होता है। सरकार की कोशिश ही रही कि इसको भी बहुत अच्छे से जनता के बीच में रखा जाए। गरीब, युवा, ये कॉमन पॉइंट होते हैं, लेकिन हाँ, आप इनको इन पर फ़ोकस करते हैं क्योंकि युवाओं के ज़रिए और एक गरीब, अगर आप इसे पॉलिटिकली समझते हैं तो बड़ा इलेक्शन के समय पे इनकी बात होती है, तो ये एक कॉन्टेक्स्ट भी होता है, लेकिन सरकार का फोकस था इनके डेवलपमेंट को लेकर। किसान के बिना आप यूपी में इमेजिन नहीं कर सकते कुछ भी। उसके बाद हम धार्मिक पर्यटन, आप एग्जाम्पल के तौर पर महाकुंभ को ले लीजिए। सरकार लगातार कोशिश कर रही है और महाकुंभ में जिस तरह का आयोजन हुआ और एक ग्लोबली जो है वर्ल्ड में एक मैसेज गया। एंड महाकुंभ को लेके कहा जा रहा है कि बाकायदा इस पर रिसर्च होगी, थीसिस लिखी जाएंगी कि भाई इस तरह का आयोजन जो है वो कैसे इतने बड़े पैमाने पर कई देश समा जाएँ, इतने संख्या में लोग आते हैं और ज़बरदस्त तरीके से मैनेजमेंट हुआ। और अलग-अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पर भी विकसित करना सरकार की प्लानिंग में है, चाहे हम मथुरा वृंदावन की बात कर लें, हमने अयोध्या का ज़िक्र किया, बनारस का ज़िक्र किया, प्रयाग का ज़िक्र किया। महिलाओं को लेकर आगे चलने की कोशिश हमेशा से सरकार की रहती है, तो वो भी इस बजट में एक एक रोड मैप खाका जो है वो नज़र आता है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे मैं आपको बता देती हूँ। मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार का फोकस रहा और इनकी जो सीटों की संख्या है वो बढ़ाकर 250 कर दिया जाता है। आवासीय जो विद्यालय हैं, उसमें भी 1000 प्रति विद्यालय जो है बजट किए जाने का ऐलान किया। आवासीय विद्यालयों की क्षमता भविष्य में बढ़ाकर 1000 प्रति विद्यालय किए जाने का ऐलान हुआ है। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था हुई है। अच्छा, एक्सप्रेसवे, कल हमने बताया था कि सरकार अपने प्रोग्राम में कि एक्सप्रेसवे के ज़रिए घरों तक पहुँचने की कोशिश करेगी, अलग-अलग शहरों तक, तो वो नज़र आता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी सरकार ने की है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, प्रस्तावित रहा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई गई है। तो सोचिए यूपी को जो है ना, आप बुंदेलखंड की बात करें, जब हम वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, हम सेंट्रल यूपी की बात करते हैं, या फिर जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं और जो आस-पास की पूरी बाउंड्री होती है किसी भी स्टेट की, वो कितनी डेवलप है उससे आप स्टेट के डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। तो सरकार की कोशिश है कि हर छोर जो है उसको जोड़ा जाए, तो इन एक्सप्रेसवे को आप इस तरह से समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो मैंने कहा कि युवाओं को साथ लेकर चलना सरकार की प्राथमिकता है। और वैसे भी भारत देश की बात करते हैं तो जो एवरेज उम्र है इस वक्त वो 29 साल का जिक्र होता है, मतलब भारत जो है वो युवा देश है, तो ये चीज़ सरकार समझ रही है। पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का भी जिक्र होता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत भी 1000 करोड़ रुपए जो है इसकी व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। और तो और थोड़ा-सा आप इसे समझ सकते हैं, किसानों के लिए लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है वो प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था का ज़िक्र हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना, बिकॉज़ ये बहुत पॉलिटिकल मुद्दा भी होता है। मैं स्पेसिफिकली कह रही हूँ क्योंकि पीएम आवास योजना के तहत दिल्ली में इलेक्शन हुए हैं, आपने देखा होगा क्या रिजल्ट आए हैं और ये एक पॉइंट होता है। तो 4,832 करोड़ रुपए, एक भारी भरकम रकम जो है इसके लिए दी गई है। मुख्यमंत्री आवास योजना भी है जो ग्रामीण, इसके लिए 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो डबल बोनांज़ा इसे कह सकते हैं आप, डबल बेनिफिट कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के अनुरक्षण के लिए भी 1088 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। तो वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पावरलूम सेक्टर की बात करें या फिर हम नलकूपों का, क्योंकि हर घर को नल से जल जो, और स्पेशली बुंदेलखंड में हम देखते हैं पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो सरकार का उस तरफ भी फोकस है, तो उसके लिए भी एक बड़ी रकम जो है वो रखी गई है बाकायदा। 1750 असफल जो नलकूप बंद हो गए उनके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ये मैंने बहुत ईजी वर्ड्स में आपको बताने की कोशिश की कि यूपी सरकार का जो बजट है, कोशिश ये हुई है कि हर वर्ग को लेके चला जाए। वैसे ऑपोजिशन की आपत्तियां भी आनी शुरू हो चुकी हैं। अखिलेश यादव ने चुटकी ले भी ली थी बजट पे और उन्हें तो इसमें कुछ भी नजर नहीं आया है। खैर, ऑपोजिशन अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। वैसे बजट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।